दोस्तों, दिग्विजय वर्सेस ईसा, ये एक मैसिव फाइट की खबर घर के अंदर से आ रही है। ये लड़ाई होनी ही थी किसी ना किसी दिन, ये टल रही थी। इन दोनों में ऐसे समीकरण बन रहे थे कि इनकी लड़ाई होनी ही थी एक ना एक दिन। लेकिन इस बार जो वजह बनी है वो एक टास्क था, और वो भी स्पॉन्सर टास्क था। बिस्कुट का कोई टास्क रहा होगा जिसमें दिग्विजय ने जीता वो टास्क, और वो सभी लड़कियों को बांट रहा था। लेकिन बांटते बांटते वहाँ पे ईसा भी होगी, उसने बोला कि मुझे भी दे। तो वहाँ पे कोई उसकी फ्रेंड होगी खड़ी हुई, या दोस्त खड़ा हो, कोई भी खड़ा रह सकता है। उसने बोला कि ला मेरे को दे, मैं ईशा को दे देती हूँ या दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिग्विजय भाई साहब को हर चीज़ में फुटेज चाहिए होता है, जैसे कि वो तलाश कर रहे हैं। फुटेज के चक्कर में तो भाई साहब ने अपने पास आलू गोभी रख लिया था, आपको याद ही होगा। लेकिन कशिश ने उसी वक्त औकात दिखा दी थी कि तू अपना फ्रस्ट्रेशन, तेरे अंदर जो भरा हुआ है, तूने आलू गोभी पे निकाला। तुझे यहाँ बिग बॉस की ज़रूरत नहीं, किचन की ज़रूरत है, अपने घर में जो तेरा किचन है। तो बात मुद्दे पर आ जाते हैं पहले। तो उसने बोला कि नहीं, कोई नहीं देगा उसको बिस्कुट, मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। तो कुछ ना कुछ शरारती अंदाज में ही कहा होगा। ऐसे तो नहीं है कि इतना, मतलब देखिए जो उसकी हरकतें रही हैं ईशा को लेकर, जैसे वो तारीफ़ करता नज़र आया है, हेल्दी फ्लर्टिंग करता नज़र आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि गंदी नज़र है उसकी, नॉट एट ऑल। वो सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहता है। वो अविनाश और ईशा में दूरियां पैदा या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहता है। उसे ईसा में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है दिग्विजय को। रत नफरत करता है। लेकिन उसके सामने आपने देखा, स्माइली चेहरा रखता है, उसकी तारीफ़ करता है कपड़ों की, उसके फेस की, उसके बालों की तारीफ़ करते हुए हमने देखा है। तो वो सब क्या है? तो नकाब में क्या है और फेस पे क्या है, ये सब हम बाहर बैठ के देख रहे हैं, कोई हमें उल्लू ना समझे। तो वो बेइंतहा नफरत करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टच है अविनाश से। तो अविनाश से क्योंकि चिढ़ है, तो उसे ये लग रहा है कि मैं अगर इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। तो बिस्कुट देते हुए भी कुछ ना कुछ उसने शरारती अंदाज में बोला होगा, जिसको लेकर वहाँ पे फाइट इन दोनों की शुरू हो गई। और जब फाइट ईशा की हो और उसमें अविनाश ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? अविनाश आया, फिर रजत आया, यही मौका था इन दोनों को, या तीनों को साबित करने का कि देख ईशा, हम तेरे साथ खड़े हैं। ये उल्लू पुल्लू जितने भी लुल्लू हैं, अगर तेरे से कोई फालतू बात करने की कोशिश करता है तो हम तेरे साथ खड़े हैं। तो जिसमें अपडेट ये आ रही है कि फिजिकल फाइट हुई है, धक्का मुक्की। जैसे कि हमने पिछले टास्क में भी देखा था कि धक्के के कारण धक्का उसमें भी लगा था, जब ये टाइम गॉड का टास्क हुआ था। और धक्का धुक्का होने के बाद सब अलग हो गए, शॉर्ट हो गई कहानी। धक्का तो उस वक्त भी लगा था जब ये दोनों पूल में गिरे थे, वो भी कोई बड़ा इशू वहाँ पे बना नहीं किसी भी चीज़ का, 1 मिनट के अंदर अंदर सब अलग थे। तो ऐसा ही कोई धक्का धुक्की हुई है, गले पकड़े गए हैं एक दूसरे के ऊपर, इन लोग चढ़ के आए हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे क्या गलती निकालने के लिए बैठे हैं क्या? गलतियाँ अब अविनाश की, विविन की, रजत की, ईशा की निकालना बंद कर दो। और अगर इन लोगों ने पहले चार्ज किया है उस पर तो वेरी गुड। अब वो टाइम गया कि गलती किसकी थी, कि ईशा की गलती थी। कैसे? कि वो पहले से ही थोड़ी सी इस पे कैरेक्टर पे सवाल उठा रही थी, दिग्विजय के कोने कोने में जाके बातचीत कर रही थी। मतलब ईशा अगर बातचीत करती है तो वो होती है चुगली, और जब शिल्पा जी किसी से बात करती हैं या घर का और कोई सदस्य बात करता है तो वो होता है कैबिनेट की मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये दिमाग में आपके किसने डाल दी हैं बातें, कि ईसा अगर कोई बात कर रही है तो वो चुगली ही चुगली है, और बाकी कोई बात कर रहा है तो वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो ये बात अपने दिमाग में डाल के बैठे हैं कि मतलब चुगली गैंग एक इतना बड़ा स्लोगन बना दिया है ये। अभी इस इंसिडेंट पे भी कुछ ठेकेदार ऐसे होंगे जो ईशा की गलती निकालने बैठ गए होंगे और इंसिडेंट गिना रहे होंगे पिछले वाले, कि उसने करणवीर को भी ऐसे बोला था कि तू आना यहाँ पे, ऐसे करके बुलाया था। फिर करण ने ये बोला कि अगर मैं तेरे पास आऊँगा तो तू मुझे कहेगी कि अरे चीप है, मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहा है। जो ईसा की गलती उसमें भी निकाल दी है कुछ लोगों ने। तो पुरानी बातें निकाल के ले आएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। ईसा की गलतियाँ, अविनाश की गलतियाँ लोगों के ना यहाँ उंगल पे रहती हैं, गिना देंगे। एक ही दो दो एक एक मिनट की वीडियो में वो पूरी गलतियाँ गिना देते हैं, जो इन लोगों से नफरत करते हैं, जो करणवीर के फैंस हैं। वो अविनाश की गलतियां यहाँ गिना देंगे 1-2 मिनट की वीडियो में। और जो करण की गलतियां हैं, जो शिल्पा की गलतियां हैं, उसको सब ऐसे कवर अप कर देते हैं जैसे पुराने कंबल के नीचे कोई गरीब लेटा हो।
तो इस इंसिडेंट में भी आप 100% कहीं और जाके वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो ईसा को गलत ठहरा रहा होगा, ईसा को ईविल बोलने की कोशिश कर रहा होगा, ईसा को चुगली गैंग से जुड़ी मेंबर बोलने की कोशिश हो रही होगी। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि अब ये वक्त नहीं है कि अरे ईशा की गलती है, इसमें इसमें अविनाश की गलती है, छोड़ो भाई इनका साथ। दोस्तों ये गलतियां कर करके कहाँ से कहाँ पहुंच गए। या तो ये लोग जो हैं, करणवीर मान लीजिए, करण को पकड़ लेते हैं, ये बिना गलती के नंबर 1 पे पहुंच जाता। ये श्रुतिका से ये बोल चुका है कि तू बग्गा को जा सुसु करा क्या। ये लोग ईशा को ये बोल चुके हैं कि जा उसकी टट्टी पोटी साफ कर अविनाश की, जा उसको सूसू लैट्रिन करा के आ सुबह सुबह। ये बोल चुके हैं, ईसा सुन चुकी है, वो थप्पड़ खा चुकी है, वो धक्के मुक्के खा चुकी है। तब ये लोग कहाँ थे जो आज ईशा की गलतियां गिनाने बैठ गए हैं। और ये ही सब गंद फैलाते फैलाते नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है इन्होंने। तो इन लोगों को भी, जैसे कि बिग बॉस को करण की गलतियां नहीं दिखती हैं, ऐसे ही कुछ यूट्यूबर हैं जो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, अच्छा काम करते हैं, रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन वो नैरेटिव आपके दिमाग में ऐसा सेट करते हैं कि ईसा से अगर कुछ हो जाए तो वो मैसिव गलती है। उसमें वो आगे तक का प्रिडिक्शन कर देते हैं कि अब पता नहीं क्या ही होगा। और देखिए, ईसा की गलती होती है या अविनाश की गलती होती है तो बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है वो, कि भाई ये आ गया वर्ल्ड कप का फिनाले, है ना। और जब गलती होती है करण से, जैसे कि उसने बोला कि श्रुतिका जा अपने बच्चे को, मतलब तेजिंदर बग्गा को सुसु पॉटी करा के आ, ये और वो कैरेक्टर एसोसिएशन जो करता है कि बग्गा पाजी तुम्हें मैं नॉमिनेट करता हूँ, रीज़न उसका ये है कि तुम कई बार जेल गए हो, तुम 300 आदमियों पे टूट पड़े हो बाहर, तुम अनशन करते हो, तो ये रीज़न दिया था उसने नॉमिनेट करते वक्त। और ये सब बाहर का रीज़न दिया था। तब ये लोग ठेकेदार कहाँ थे। तो आप अपने दिमाग से दोस्तों बहुत केयरफुली रहना होगा। कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग में डाली जा रही हैं कॉमेडी के नाम पे, एक्टिंग करने के नाम पे, कुछ भी करेंगे, वो एक्टिंग करेंगे, डांस करेंगे, कॉमेडी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में ईसा, अविनाश, विवियन को लेके गलत नैरेटिव सेट करेंगे। यह है दोस्तों अभी की कहानी। अगर करण अभी तक गलत नहीं साबित हुआ है, करण ने अभी तक कोई गलती, जैसे कि अभी तक उसकी कोई डांट पड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसने कोई गलती यहाँ तक के सफ़र में की ही नहीं है। तो हमारी नज़र में ईसा, अविनाश, विपिन ने भी कोई गलती नहीं की है, और जो भी गलती की है बहुत बढ़िया, ये शुरुआत है, और गलतियाँ करो, बिलो द बेल्ट जाओ, गले पकड़ो। इतना कहना है मेरा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।